इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। ये ध्यान रखें कि भोजन सिद्धांतानुकूल शुद्ध हो, माने जैसे तैसे करके बस क्षुधा पूर्ति करता है, इस गड्ढे को भरने का प्रयत्न करता है, जैसे तैसे करके बस क्षुधा रूपी अग्नि को प्रशांत करने का प्रयत्न करता है। ज़्यादा कोई लाग लपेट नहीं है, ये बनाओ, ये करो, ऐसा करो, वहाँ जाओ, ये करो। बोलो हैं क्या कह रहे हैं? ये बहुत सिद्धांतानुकूल शुद्ध हो, वह किसी के अच्छे या बुरे को अपने मन में चिंतन नहीं करें। क्या? अच्छे बुरे का चिंतन भी नहीं करें, क्योंकि ये तो अनर्थ दंड हो जाएगा। इसका तो दूसरी प्रतिमा के अंदर ही हमने एक प्रकार से संयम लिया था। संजय जी साहब विदिशा वाले, बोलो। अच्छे बुरे का चिंतन नहीं करे, किसी के भी अच्छे बुरे का चिंतन नहीं करे, तथा सदैव स्वाध्याय व धर्म चर्चा में ही लगा रहे और धर्म ध्यान के अतिरिक्त अन्य कथा कभी नहीं करे। आप सोचिए, जगत के कल्याण की भावना भी क्यों वाहे, क्यों करें? बोलो। सर्व ये शांति पाठ बोल सकते हैं कि नहीं महाराज? सर्व जगत के जीव सुखी हों, देश सुखी, नगर सुखी, प्राण सुखी। क्यों 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 भैया, क्यों सुखी? क्यों किसी के सुखी? यार इनका भला हो जाए, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, मैं इनके लिए माला का जाप करूँगा, मैं अपने प्रतिक्रमण में इनको याद करूँगा। अरे प्रतिक्रमण में भगवान को भी नहीं, अंदर में आत्मा को याद किया जाता है, परम परमात्मा को याद किया जाता है। और परम परमात्मा याद नहीं आवे तो आत्मा को याद किया, आत्मा नहीं तो ये बाहर के परमात्मा, इनको याद किया जाता है। तुम परद्रव्य पर व्यक्ति को याद करने की बात करना चाहते हो। आप क्या चाहते हैं? दुआ में याद करना, दुआ में भगवान को याद रखेंगे, दुआ में तुम्हारे को याद रखें? नरेश जी साहब नागपुर वाले, बोलो। अरे दुआ में याद रखना हमें भी, दुआ में हमें भी याद रखना। दुआ में किसे याद रखेंगे? अरे प्रतिक्रमण में किसको याद करें? सामायिक में किसको याद करें? प्रत्याख्यान में किसको याद करें? निज भगवान को याद करें या बाहर के भगवान को याद करें? इसके अलावा तो तीसरी चीज है ही नहीं ना। और हम अपेक्षा ये रखते हैं मुनिराजों से, साधकों से, साधना करने वालों से, प्लीज यार हमारे लिए भी थोड़ा सा। महाराज भी कर रहे हैं, ऐसे ऐसे श्रावक आकर के हमें बतलाते हैं। कई बार हमने कही महाराज से, महाराज हमारे बच्चे के लिए वो हॉस्पिटल में है, महाराज उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। महाराज ने भी वहाँ से बोले मैं अनुष्ठान करूँगा, जाप। महाराज भी अखंड जाप करने के लिए। कौन किसके जाप के लिए? किसके जाप के लिए? किसकी सुरक्षा के लिए? अम्मा जी की तबीयत ठीक हो जाए इसके लिए जाप करेंगे, इसके लिए सामायिक करेंगे, और वो करेंगे और इनका सही हो जाएगा। ये पोपा भाई का राज है, ऐसे ही हो जाएगा, तुम कर लो और तुम हो जाए। नहीं होता है ऐसा, ऐसा नहीं होता है। ये मार्ग, अपना मार्ग जो है ना, ये बड़ा अद्भुत है। ये जैन परंपरा का ये मार्ग देखिए, सदैव स्वाध्याय व धर्म चर्चा में ही लगा रहे और धर्म ध्यान के अतिरिक्त अन्य कथा कभी नहीं करे। धर्म कथा के अतिरिक्त बाकी कथाएं कभी भी नहीं करे। तो कैसा जीवन ही अलग तरह का हो जाता है भाई साहब। धर्म विकथा कैसे करेंगे? विकथाएं नहीं होगी, पाप रूप कथाएं नहीं होगी, पाप रूप काम नहीं होंगे, खोटे काम नहीं होंगे, तो विकथाएं नहीं करे, कभी नहीं करे। लौकिक पाप वर्धक आदि उपदेश कभी नहीं देवे। देखो अब ये कितना स्पष्ट हो गई ये बात। आचार्य सूर्य सागर जी महाराज साहब ने, इंदौर के रहने वाले थे, इंदौर भी इन्होंने बहुत काम किया है। और बहुत इनके यहाँ सुना है मैंने, जो अपने सर सेठ हुक्मचंद जी साहब थे, उनके यहाँ मुनीमी किया करते थे, उनके यहाँ काम करते थे। और थोड़ा सा ये धर्म ध्यान में ज़्यादा लगे रहते थे और मंदिर में, स्वाध्याय में ऐसे ऐसे ज़्यादा लगे रहते थे। तो कभी जाने में लेट हो जाते थे वहाँ, उसमें अपने सर सेठ हुक्मचंद जी साहब के यहाँ। तो फिर एक आध बार उन्होंने शायद इस तरह की बात कह दी इनको कि तुम यदि धर्म ध्यान ही करना है तो फिर मुनि क्यों नहीं बन जाते हो? ऐसा कह दिया उन्होंने। तुम्हें यदि ऐसा लगता है, क्या मंदिर स्वाध्याय ये वो सब ये इन्हीं में लगे रहते हो, नौकरी काहे को करते हो? छोड़ के मुनि साधु बन जाओ ना। ऐसा उन्होंने कोई ताना मार दिया होगा। तो बाद में इनकी परिणति
और अधिक सुधरती गई, परिणाम निर्मल होते गए, भावभूमि और अच्छी बनती गई। फिर थोड़े समय बाद में फिर इनको लगा कि नहीं नहीं, अब समय आ गया है कि इसको बिल्कुल ऐसा कर लेवे। चलिए क्या कह रहे हैं यहाँ आगे, पाप वर्धक आदि उपदेश कभी नहीं देवे, लौकिक पाप वर्धक उपदेश कभी नहीं देवे, भूल कर भी नहीं देवे। अब ये जो इतना कठोर है ना, ये भूल कर भी कभी नहीं देवे। अब जरा इन बातों को थोड़ा सा आप अंडरलाइन करें, अपने दिमाग में देखें जरा और सोचें एक बार गंभीरता से कि महाराज साहब ने जो ये लाइन लिखी है, लौकिक पाप वर्धक आदि उपदेश कभी नहीं देवे, ये तो साधारण लाइन हो गई। फिर कह दिया भूल कर भी नहीं देवे, इसका मतलब क्या हुआ, व्यापार का उपदेश नहीं होगा, बिजनेस का उपदेश नहीं होगा, घर गृहस्थी का उपदेश नहीं होगा, मकान बनाने का उपदेश नहीं होगा, लौकिक काम नहीं होंगे, स्कूल खोलने के उपदेश नहीं होंगे, विद्यालय खोलने के उपदेश। लौकिक काम है ये सारे, विद्यालय बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये सब जो लौकिक काम है ये सब पापवर्धक काम है, इनमें पाप होते हैं। लौकिक कामों का उपदेश कैसे देवें बतलाओ। देखो फिर ये कह रहे हैं यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, भूल कर भी नहीं देवे, इस प्रकार का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार की बातों का ध्यान रखो, हमेशा ध्यान रखो। जब हम मुनि होंगे, वन में कहीं होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ निज ध्यान धरेंगे, आत्म ध्यान करेंगे। जब हम मुनि होंगे, क्या क्या करेंगे बतलाओ। आत्म ध्यान करेंगे, निजात्म ध्यान करेंगे, आराधना करेंगे, प्रभाव ना होगी तो होगी अपने आप। आत्म ध्यान धरेंगे, धर्मेंद्र जी साहब आत्म ध्यान धरेंगे, ये ध्यान धरने की चीज़ है। भावना, भाव भावना, संत साधु वन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी। कब आएगा वो समय, कब आएगा वो प्रसंग। भावना भवनाशिनी होती है, अवसर कब आएगा, अरे महाभाग्य से आता है ऐसा अवसर। विनय सिंघई जी साहब बड़े भाग्य से आता है ऐसा अवसर, नहीं तो नहीं आता है। इसलिए लौकिक कार्यों की, अभी तो ये मुनि बन नहीं रहा है, अभी मुनि बनेगा, अभी तो 10वीं प्रतिमा है, अभी तो 11वीं प्रतिमा में आएगा, अभी तो बीच में एक स्टेप बाकी है, फिर उसके बाद मुनि बनने की इसकी परिस्थिति आएगी। तो लौकिक कार्य पाप वर्धक ऐसी क्रियाएं जिन क्रियाओं में पाप की वृद्धि होती हो, जमीन खोदो, निर्माण कराओ, ये करो, तोड़ो फोड़ो, सब जहाँ जहाँ ऐसा होता हो, ऐसे उपदेश कभी नहीं देवे, कभी नहीं देवे। नहीं कह रहे भूल के भी नहीं देवे। भूल के भी नहीं देवे का मतलब ये है गलती हो गई यार, ध्यान नहीं रहा, मैंने ये उपदेश दे दिया, गलती हो गई, मैंने इसकी अनुमोदना कर दी। अरे गलती कैसे हो गई तुम्हारे से, कैसे गलती हो गई, भूल कर भी नहीं देवे। इस प्रकार का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। विजय जी जैन साहब गुना वाले बोलो, हैं, ध्यान रखना चाहिए। जो निर्ग्रंथता के ऊपर निर्भर है वह यह भी विचार करता है कि मैं तो पूर्ण जितेंद्रिय होकर अजर अमर पद का कारण भिक्षा भोजन रूपी अमृत का पान करूंगा। क्या ग्रहण करूंगा मैं, मुझे तो अजर अमर पद की प्राप्ति करनी है, मुझे तो निर्वाण की प्राप्ति करनी है, मैं तो पूर्ण जितेंद्रिय होने वाला हूं। क्या ये अच्छा नहीं लगता? सुदीप जी साहब कोलारस बोलो, ये अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा नहीं लगता, ये निर्माण अच्छा नहीं लगता, ये ज़मीन अच्छी नहीं लग रही, दीवारें अच्छी नहीं लग रही, ये निर्देशन ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं, ये डिजाइन वो डिजाइन। अरे क्या बात कर रहे हो भाई साहब, क्या बात करें। प्रदीप पाटनी जी साहब, जिनवाणी की 80% बातें मानने वाले लोग नहीं दिखते हैं, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि वो जो 80% लोग जिनवाणी की बातें नहीं मान रहे हैं, गलती से कहीं हमारा नाम उन 80% में नहीं आ जाए। क्या हम उसमें नहीं हो, हम 20% में होंगे,
हम 10% में होंगे। अरे 2% लोग भी यदि सत्य को अपनाने वाले होंगे तो हमारा नाम, हमारा नंबर उन 2% लोगों के अंदर आएगा। हम भीड़ का हिस्सा बनने वालों में नहीं है, भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे हम, भीड़ चाल नहीं। और सच में यदि आपको भीड़ का हिस्सा बनना हो तो फिर ऐसी भीड़ का हिस्सा बनना जिससे ज़्यादा भीड़ है सुखी जीवों में कहीं नहीं हो, सिद्धालय में, बस वहाँ पहुँचना। चारों तरफ बस सिद्ध ही होंगे चारों और कोई नहीं। सिद्ध 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 सिद्ध, बस ऐसी जगह पे पहुँचो आप। वो भावना भाव, सिद्ध बनने की भावना भाव, कितना सुंदर कह दिया। निर्ग्रंथता के ऊपर निर्भर हैं जो भी साधु बनने वाले हैं, निर्ग्रंथता के ऊपर हैं और विचार करता है। वो मुनि बनने की भावना भाने वाला प्रतिमाधारी, 10वीं प्रतिमाधारी ये विचार करता है जितेंद्रिय होकर के अजर अमर पद का कारण क्या है? अजर अमर पद का कारण भिक्षा भोजन रूपी अमृत। कौन सा भोजन? भिक्षा भोजन रूपी अमृत का पान करूंगा मैं, उस अमृत का पान करूंगा जो भिक्षा भोजन है। महावीर जी साहब, जवेरी बाजार वाले बोलो, ठीक है, भिक्षा भोजन रूपी अमृत का पान करूंगा। धर्म संग्रह श्रावकाचार में भी कुछ इस तरह की बातें कही है। इत्युक्तैस्तैरनुज्ञाते ग्रहान् निर्गत्य सोत्कधिः वनं गत्वा गुरोरन्ते याचेतोत्कृष्ट तत्पदम। धर्म संग्रह श्रावकाचार 8 नंबर का अध्याय होगा, 57 नंबर का श्लोक होगा। सर्व प्रकार से अपने कुटुंबी जनों से क्षमा कराकर, अब देखो आप, अब ये दीक्षा के लिए जा रहा है, अब ये घर वर छोड़ दिया है, अब ये साधु संघ में जा रहा है, अब ये मुनि हो रहा है। क्या ये कह रहे हैं कैसा करना है मुझे, विधि बतला रहे हैं। सर्व प्रकार से अपने कुटुंबी जनों से, सर्व प्रकार से अपने कुटुंबी जनों से क्षमा कराकर। अपने आचार्य कुंद स्वामी ने प्रवचन सार की जब उन्होंने चरणानुयोग सूचक चूलिका को प्रारंभ किया, तीसरा महाधिकार, तो कुंदाचार्य देव उस महाधिकार को प्रारंभ करते हुए ही दूसरी गाथा में ही कहते हैं, पहली गाथा तो है एवं पणमीय सिद्धे जीणवर वसे हे पुणो पुणो समणे पड़िवज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। हे जीव, यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है तो मुनिव्रत अंगीकार कर। क्या लिखा उन्होंने? हे जीव, यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है। अजय सोगानी जी साहब क्या लिख रहे हैं? यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है, यदि तू दुखों से छूटना चाहता है, गाथा नंबर 201 नंबर की गाथा। हे जीव, यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है तो मुनिव्रत अंगीकार कर। यह आचार्य कुंद स्वामी का कहना था। ये बात उन लोगों को भी ध्यान रखनी चाहिए जिन्हें ऐसा लगता है मुनि बनने का उपदेश मत दो, संयम का उपदेश मत दो। कई लोगों को इस तरह का लगता है मुनि बनने का क्यों उपदेश दे रहे हो, संयम लेने का क्यों उपदेश दे रहे हो। जिन लोगों को इस तरह की बातें लगती है ना दिलो दिमाग में, उन लोगों को कुंदाचार्य देव को भी लक्ष्य में लेना चाहिए। कुंदाचार्य देव जब प्रवचन सार में स्वयं हमें दिशा निर्देश दे रहे हैं, हमें आज्ञा दे रहे हैं कि तुम घर गृहस्थी में रहकर के सुखी होना चाहते हो, बोले नहीं हो सकते। तुम कौन सी भूल में हो? घर गृहस्थी में रह करके सुख की कणिका तो जग सकती है। घर गृहस्थी में रहकर सुख की कणिका तो जग सकती है, लेकिन घर गृहस्थी में रहकर के सुखी नहीं हुआ जा सकता। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। वहां जो कहा है ना, जो संसार, वहां संसार शब्द का अर्थ है गृहस्थी। गुरुदेव भी ऐसा कहा करते थे बहुत बार, उनके वचनों में भी, गुरुदेव की वाणी में ऐसा आपने कई बार सुना होगा। जो लोग सुनते हैं वे कहते थे इस तरह की बात कि जब हम गृहस्थी में, जब हम संसार में थे ना, हम संसार में थे तब ऐसा करते थे। तो एक बार तो छोटे दादा ने उनसे पूछ भी लिया कि महाराज साहब, गुरुदेव श्री, तो क्या आज आप, अभी आप क्या मोक्ष में चले गए क्या? संसार में थे का मतलब गृहस्थी में थे।
तो जो संसार विषय सुख हो, इसका मतलब यदि संसार में, यदि गृहस्थी में यदि सुख हो, घर गृहस्थी में, तो फिर संयम लेने की, मुनि बनने की आवश्यकता ही क्या होगी। और मुनि बनने की आवश्यकता है, इसलिए कहते हैं भैया मुनिराज भोगते सुख की खान। मुनिराज तो सुख की खान को भोगते हैं, आनंद का रसास्वादन करते हैं मुनिराज, तो आनंद को पीते हैं बस मुनिराज, तो अपने स्वरूप में समा जाते हैं। तो सर्व प्रकार के से अपने कुटुंबी जनों से क्षमा कराओ, सारे कुटुंबी जनों से जाओ, उनसे माफ़ी मांगो, उनसे पूछो, उनसे आज्ञा लो। आज्ञा लेकर, आज्ञा का अर्थ क्या है? आज्ञा लेकर घर से निकलकर वन में जाकर और वहाँ गुरुओं के पास स्थित होकर उत्कृष्ट श्रावक पने को याचना करता है। उत्कृष्ट श्रावक पने की याचना करता है कि मुझे उत्कृष्ट श्रावक होना है और फिर मुनि बनने की। तो ये कहने आज्ञा लेकर, परिवार वालों से आज्ञा लेकर, आज्ञा लेंगे तो आज्ञा देंगे। सोचो जरा, अपने अपने बारे में सोचो। आपका बच्चा आज आपसे आकर के आज्ञा मांग रहा है, एक एक दो दो ही तो होते हैं। अब बच्चे आकर के आज्ञा मांग रहा है, पिताजी दीक्षा लेना चाहता हूँ। अरे तू रहने दे, अरे कोई समझाओ इसको, ये क्या कर रहा है, ये आसान थोड़ी ना है, अरे कोई समझाओ इसको। ऐसे होते हैं, बड़े बड़े बात आसान नहीं होती है, तकलीफ होती है इस तरह की। तो समझाओ इसको, समझाओ इनको। तो इस क्या समझाओ कि ये दीक्षा नहीं लेवे, समझाओ क्या समझाओ इनको कि ये संयम नहीं लेवे, क्या समझाओ इसको कि ये गृहस्थी संभाले, ये समझाओ। तो यहाँ ये कह रहे हैं आज्ञा कौन देगा, कौन माता पिता आज्ञा देंगे? विवेक जी आज्ञा देंगे क्या कोई? और जब माता पिता आज्ञा नहीं देंगे, परिवार वाले आज्ञा नहीं देंगे, तो फिर ये कह रहे हैं आज्ञा लेकर के आओ, तब जाकर के होगा काम। आज्ञा लेने का मतलब क्या है? सुनो, आज्ञा का अर्थ का अर्थ है असमंतात आए, मतलब वो मर्यादा का सूचक है आ, और ज्ञा का अर्थ है ज्ञान करवा देना। माने बहुत मर्यादा पूर्वक, विधि पूर्वक, शिष्टाचार से उन्हें इस बात का ज्ञान कराना कि हम दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। इसका नाम है आज्ञा लेना। आज्ञा का अर्थ हम उनसे मांगेंगे, फिर वो कह देंगे हाँ हाँ गुरुराज जी, हाँ ठीक है बेटा, ठीक है चले जा। ऐसी आज्ञा मिलने वाली नहीं है, इस धोखे में मत रहना कभी। परिवार वालों से, इस तरह की पत्नी से पूछोगे कि मैं दीक्षा ले लूँ, तो पत्नी कह देगी कि हाँ मुझे छोड़ करके दीक्षा ले लो, कह देगी पत्नी। हाँ हाँ ठीक है, आप दीक्षा ले रहे हो, ओहो अहो भाग्य मेरे कि मेरे पति मुनि बन रहे हैं। कोई नहीं कहेगी, कभी नहीं कह सकती है, संभव नहीं है। तो फिर कैसे कैसे आज्ञा ले? पत्नी से आज्ञा लो, माता पिता से आज्ञा लो, भाइयों से आज्ञा लो, परिवार वालों से, चाचा ताऊ से, दादा दादी से, सबसे आज्ञा लेकर के आओ, माने सबको बता करके आओ। अरे ये आज्ञा का विधान इसलिए भी है, एक बहुत महत्वपूर्ण तर्क दिया दादा ने एक बार प्रवचन सार पढ़ाते समय ही, क्योंकि प्रवचन सार के अंदर आई है ना ये चर्चा, यहाँ धर्म संग्रह श्रावकाचार्य के आधार पर कह रहे हैं। तो आज्ञा का मतलब, आज्ञा मतलब ज्ञा का अर्थ है ज्ञान कराना, और आ का अर्थ है मर्यादा पूर्वक। आ और ज्ञा दो अक्षर है ना, आ और ज्ञा दो शब्द है ना, तो आ का अर्थ है मर्यादा पूर्वक, ज्ञा का अर्थ है ज्ञान करा देना। इसलिए ज्ञान कराना जरूरी है कि यदि आप बिना ज्ञान कराए हुए, यदि आप किसी भी संघ में जाकर के यदि आप दीक्षित हो जाएंगे, मुनि बन जाएंगे, तो घर में मिलोगे नहीं, आस पड़ोस में वो पूछेंगे तो आप मिलोगे नहीं, तो फिर परिवार वाले क्या करेंगे? क्या फिर क्या करेंगे माता पिता? बेटा मिल नहीं रहा है, एक दिन हो गए, 24 घंटे हो गए, पता नहीं कहाँ चला गया, तो गुमशुदा की तलाश लिखवाएंगे कि नहीं पुलिस में? अवनीश भाई मोदी साहब, वो पुलिस थाने में जाकर ये रिपोर्ट लिखवाएंगे कि नहीं, हमारा बेटा खो गया है, हमारा बेटा कहीं चला गया है, कल से घर नहीं आया है, मिला नहीं है, रिपोर्ट लिखवाएंगे। अब इन्होंने लिखवाई रिपोर्ट और पुलिस ने उसको जांच पड़ताल करना शुरू किया, चारों तरफ खोजना शुरू किया और बाद में वो किसी संघ में मिल गया दीक्षा लेकर के, तो फिर क्या होगा? उठा करके ले जाएगी पुलिस उसको, चल ऐसे कैसे चला गया, ये ऐसे कैसे चला जाएगा? तो दोष के भागीदार बनते हैं दीक्षा देने वाले भी और दीक्षा लेने वाले भी। इसलिए विधि पूर्वक कुटुंबी जनों को सबको बता करके, अकेले परिवार की बात नहीं, कुटुंब की बात है। इसका मतलब चाचा ताऊ, उनके बच्चे, सब मिला करके आएंगे। कुटुंब तो बड़ा होता है, दादाजी और दादाजी के भाई साहब वगैरह सब लोग, दादाजी के भाई वगैरह और सब जो पूरा परिवार है आपका, उसको सबको कुटुंब कहते हैं। कुटुंब का एरिया परिवार से बड़ा होता है, परिवार छोटा है और कुटुंब बड़ा है।
तो कुटुंबजनों से क्षमा भी मांग लो, उनकी आज्ञा भी ले लो, घर जा करके और फिर वन जा करके गुरुओं के समीप जा करके बैठो, वहाँ जा करके स्थित हो और उत्कृष्ट श्रावक बनने की याचना करता है, प्रार्थना करता है मुनिराजों के पास में जा करके। ये मुनिराजों के पास में जा करके हम बाकायदा विधि पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक अपनी अंतरंग परिणति के बारे में बताता है और फिर उनसे दीक्षा, संयम, जो भी, अभी तो अनुमति की बात कर रहे हैं कि समझ लीजिए उद्दिष्ट त्याग की बात कर रहे हैं, उत्कृष्ट श्रावक होने की बात कर रहे हैं, इस अवस्था को मैं धारण करना चाहता हूँ, उसकी भी उनसे आज्ञा प्राप्त करता है, याचना करता है। ये सारी बातें अंतरंग विशुद्धता के बिना तो नहीं होगी, अंतरंग निर्मलता के बिना तो नहीं होगी। देखिए अंतिम एक और श्लोक दिया है, 7वें चैप्टर का 36 नंबर श्लोक है सागर धर्मामृत का ही। इति चर्याम गृह त्यागे पर्यंताम नैष्टिका गृह्णीः निष्ठाय साधकत्वाय पौरस्त्य पदमाश्रयेत। नैष्टिक श्रावक में मुख्य अनुमति, विरति, प्रतिमा वाले श्रावक को, नैष्टिक श्रावकों के अंदर जो मुख्य हैं, ऐसे अनुमति, विरति, विरति माने भी त्याग होता है। अब अनुमति विरति कहें, क्या कहें, अनुमति विरति कहो या अनुमति त्याग कहो, एक ही बात है। तो अनुमति त्याग प्रतिमा वाले श्रावक को, ऐसे श्रावक को पूर्वोक्त कथनानुसार गृह त्याग है। पिछले कथन के अनुसार, पिछले कथन अनुसार गृह त्याग है, घर के त्याग की बात है। अंत में जिसके ऐसे गृहस्थाचार को समाप्त करके आत्मशुद्धि के लिए आगे के स्थान को, अर्थात उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा को कहना चाहिए। इस तरह से इन्होंने यहाँ अंत में आकर के भी महाराज साहब ने कह दिया कि गृहस्थाचार का यहाँ समापन हो गया है। अब यहाँ गृहस्थाचार की चर्चा संपन्नता को प्राप्त हो रही है और आत्मशुद्धि के लिए और आगे बढ़ना है। आत्मशुद्धि के लिए देखिए ये सब जंजाल थे और ये सब विकल्प थे। इन जंजाल और विकल्पों में उलझे रहते थे तो निर्विकल्प नहीं हो पाते थे। इसलिए जंजाल से छूटे, विकल्प वहाँ से हटे और अपने स्वभाव की तरफ लगे। इसलिए आत्मशुद्धि ही प्रमुख है। वास्तव में तो जितनी प्रतिमाएं हैं ये सारी प्रतिमाएं आत्मशुद्धि का ही नाम है, अंतरंग निर्मलता का ही नाम है, अंदर से भाव भूमि के बदलने और वृद्धिंगत होने का ही नाम है। मोक्ष मार्ग पर उत्तरोत्तर रीति से चैतन्य स्वभाव की साधना पूर्वक बढ़ते रहने का ही नाम है आत्मशुद्धि। तभी ये सब प्रतिमाएं हैं। ऐसा नहीं होता है ये बाहर में लिए जा रहा है और अंदर में नहीं हो रहा है। अरे अंदर में पवित्रता बढ़ती है तो बाहर में भी उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। प्रतिमाएं होती है अंदर से और ये सब प्रतिमाएं होती है अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय के अभावजन्य। तो अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण इन दो कषाय चौकड़ी का हुआ अभाव और दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक अब धीरे धीरे बाहर भी जितनी जितनी विशुद्धि बढ़ती चली जाएगी उतना उतना वो जीव उस प्रतिमा में ऊपर चढ़ता चला जाएगा। समूह शरण के अंदर बहुत सारे जीव चले जाते हैं और वहाँ जाकर के वे दीक्षित हो जाते हैं। तो वो केवलियों के पास में दीक्षित हुए हैं। वो केवली भगवान के समूह शरण में इस प्रकार के दीक्षा के विधान भी आते हैं, ठीक है। लेकिन एक सामान्य रीति से आचार्य कुंद स्वामी ने ये दिशा निर्देश दिया है कि भाई पूछ करके आओ। ये विधि बना दी है, ले लेते होंगे क्योंकि पुराणों में इस तरह के भी कथन आते हैं। गए थे और जा करके उन्होंने वहाँ गए और वहीं के होकर के रह गए, फिर उन्होंने वहीं गृह त्याग दिया, दीक्षा ले ली और सब कुछ हो गया। ऐसी भी घटनाएं और ऐसी भी परिस्थितियां बन जाती है। लेकिन एक आदर्श मार्ग तो यही है कि हम विधि पूर्वक उन बातों को अपनाएं और अपने जीवन में धारण करें। तो इस तरह से थोड़ी बहुत चर्चा अपन ने यहाँ आज अनुमति त्याग के स्वरूप के संदर्भ में देखी है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।